सुपर, मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। मतलब मेरे पास शायद वो शब्द भी नहीं है जो इस फिल्म के क्लाइमैक्स को डिस्क्राइब करूं, बट पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है, आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता। ये वर्ड ऑफ माउथ की फिल्म है। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। और बहुत एक एक्साइटिंग फिल्म आपने और मैंने साथ में देखी। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। कांतारा, ये जो फिल्म है कह सकते हैं कि अपने आप में इस तरह उभर कर आई कि अब चर्चा का विषय बन गई। और अब ये हिंदी में थिएट्रिकली रिलीज हो रही है और अच्छे खासे स्क्रीन काउंट के साथ फिल्म रिलीज हो चुकी है। जो आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई एक हिंदी फिल्म भी अगर आती है तो उसको भी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि इस फिल्म को भी रिलीज होने के लिए काफी अड़चने आई होंगी, काफी स्ट्रगल के बाद अब ये फिल्म लग चुकी है हिंदी में भी। क्या कहेंगे जिस हिसाब से प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि मेकर्स का, आई एम श्योर, ये मेरा मानना है कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होगी कि भाई हम हिंदी में रिलीज करने वाले हैं, या उन्होंने तो शायद सोचा होगा कि भाई इसे हम ओटीटी पे रिलीज करेंगे हिंदी वर्जन में। तो बट चूंकि इस फिल्म ने अपने ओरिजिनल कन्नड़ा वर्जन में इतना कमाल का बिजनेस किया और अब तक कर रही है कि आई थिंक दे वर एनकरेज्ड, उन्हें वो हिम्मत मिली कि भाई हम इसे डब करते हैं और हिंदी भाषा में भी लगाते हैं। क्योंकि जब अन्य क्षेत्रों में भी, यानी कि हिंदुस्तान, कर्नाटक के बाहर भी जब ये अलग अलग स्टेट्स में रिलीज हुई और वहां पर कन्नड़ा वर्जन चलाया गया, वो भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कि ये बहुत पॉजिटिव साइन था और मेकर्स को हौसला मिला, हिम्मत मिली कि भाई हम इसे डब कर सकते हैं और उसे हिंदी भाषा में फॉर एन ऑल इंडिया ऑडियंस रिलीज कर सकते हैं। तो ये इस हफ्ते रिलीज हुई है और आज रिलीज हुई है। और अगर आप नोटिस कर, आप जैसे कि आप जानते होंगे कि सिर्फ ये फिल्म नहीं है बल्कि कई और फिल्में साथ में रिलीज हुई है। आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी और परिणीति चोपड़ा की कोड तिरंगा। तो ये सारी फिल्में जो रिलीज हुई हैं, और मैंने लास्ट काउंट जब देखा था तो करीबन 10-11 फिल्में रिलीज हुई थी आज। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक साथ में इतनी सारी फिल्मों को फेस करना, और वो भी सडन रिलीज पे, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। दूसरी बात, इस फिल्म की जो मेरिट्स हैं, मतलब जो इस फिल्म में इनकी जो अच्छाइयां हैं, इनफैक्ट अच्छाइयों का ही पलड़ा है इसमें। मैं नहीं सोचता कि कोई बुराई है या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाँ, सबका अपना अपना देखने का नजरिया, बट इस फिल्म में जो अच्छाई का पलड़ा है टोटल भारी है। मतलब इतनी अच्छी फिल्म, बेहतरीन फिल्म बनी है, अच्छी भी नहीं कहूंगा, बेहतरीन फिल्म बनी है कि आप इसे फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक, और जो अंत है इसका, जो लास्ट 25-30 मिनट है, जिसके बारे में हम सब ने बहुत सुना था, और अगर आप पर्दे पर उसे देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा क्लाइमैक्स मैंने कई फिल्में देखी हैं अपने करियर में, बट ऐसा क्लाइमैक्स मैंने बहुत रेयरली देखा है जो सिर्फ आप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं 20-25 मिनट के लिए कि हो क्या रहा है ये। और जब आप सिनेमा करके बाहर निकलते हैं तो उस क्लाइमैक्स का इतना प्रभाव होता है आपके दिमाग पे, आपकी सोच पर, कि आप सोचने लग जाते हैं कि एक शूट कैसे किया होगा। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक साथ में पिरोया गया है, बहुत खूबसूरत, लाजवाब है। इनफैक्ट ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये इस साल की, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो RRR का एक क्लाइमैक्स जो मुझे बेहद प्रभावित किया था, जहां पर रामचरण और जूनियर NTR ने साथ में मिलकर जो ब्रिटिशर्स का नाश किया था उस फिल्म में। उसके अलावा अब इस फिल्म में मुझे ऐसा लगा कि भाई जो क्लाइमैक्स है वो एकदम अव्वल दर्जे का है, सुपर, मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। मतलब मेरे पास शायद वो शब्द भी नहीं है जो इस फिल्म के क्लाइमैक्स को डिस्क्राइब करूं, बट पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है, आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता। वो पावर है इस फिल्म में। बेशक आप इन फिल्म के एक्टर्स को नहीं जानते होंगे, जैसे कि पहले भी हुआ था KGF के दौरान। ये फिल्म KGF के प्रोड्यूसर्स ने बनाई है, तो KGF के दौरान भी यही था कि अधिकतम लोग जानते नहीं थे कि ये कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन डायरेक्टर है। बट वो पावर ऑफ सिनेमा इतना स्ट्रांग था, वो कंटेंट इतना स्ट्रांग था कि आप मतलब देखते रह गए पर्दे पर, और ये ऑटोमेटिकली उसकी जो गुडविल है वो बिल्डअप हो गई। सेम इसी फिल्म के साथ भी होगा।
ऋषभ शेट्टी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जी जो इस फिल्म के मेन हीरो हैं, और जो इन्होंने काम किया है फिल्म में एज अ डायरेक्टर, बहुत सुपीरियर स्टोरी टेलिंग है। एज एन एक्टर इन ये पूरी फिल्म में ऑफ कोर्स उनका काम बहुत अच्छा है, बट जो एंड की जो फिनाले में जो इन्होंने जिस तरह से मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो आपको शायद पर्दे पर एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो आप सिर्फ पर्दे पर देखिए, उसे महसूस करिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है और ये जो ऐसा एक क्लाइमैक्स है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा पर बड़े पर्दे पर देखने के लिए, और पर आप जब देखते हैं तो आप बिल्कुल आपके होश उड़ जाते हैं। अमेजिंग। तो अब ये हिंदी में तो आ गई है सर, आपके हिसाब से जो स्क्रीन काउंट्स हैं और कलेक्शन को लेकर आप कितनी उम्मीदें कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही सुना है कि कन्नड़ा में ही अभी तक रिलीज हुई थी और वहां पर अगर ओवरऑल कलेक्शन की बात की जाए तो 90 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो गया था। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट 150? देखिए अभी हिंदी में तो जो रिलीज हुई है तो इसकी जो शुरुआत है वो ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले दिन पर ही हाउसफुल बोर्ड नजर आ जाएंगे। ये वर्ड ऑफ माउथ की फिल्म है और जिस तरह से क्रिटिक्स ने या जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्होंने इस फिल्म की सराहना की है, जितने लोगों ने इसे देखा है, जो दर्शकों के जो रिव्यूज आए हैं यूट्यूब पे, मैं कन्नड़ा वर्जन की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने दर्शकों ने देखी थी और जो जिस तरह से वो तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही बात अगर आप देखेंगे इस फिल्म में तो वो पूरी सच्चाई से खरी उतरती है, क्योंकि ये फिल्म वैसी ही है और ये वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आज शुक्रवार से शनिवार से रविवार इसकी कलेक्शन में, इसके बिजनेस में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जाएगी। और क्योंकि ये एक इतनी सारी फिल्मों के बीच रिलीज हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो पहले दिन के जो आंकड़े होंगे, ऑफ कोर्स शुरुआत वैसी नहीं हुई है और वो एक्सपेक्टेड भी था। जैसे इनफैक्ट केजीएफ, अगर मैं आपको कुछ साल पहले की बात करना चाहूंगा, 2018 की जब केजीएफ रिलीज हुई थी तो केजीएफ का मुकाबला हुआ था एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ जिसका नाम था जीरो, शाहरुख खान, क्रिसमस से कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी। और वो फिल्म अगर आपको याद हो, केजीएफ, लोग कह रहे थे कि केजीएफ तो टिक ही नहीं पाएगी, केजीएफ को देखने कौन जाएगा, क्यों रिलीज कर रहे हैं ये फिल्म। बट केजीएफ का परिणाम क्या था और जीरो का परिणाम क्या था, ये हम सब जानते हैं। और केजीएफ की जो पहला पार्ट था, बेशक उसने कुछ 100 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, हिंदी वर्जन में करीबन 40-45 करोड़ का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे जहां तक याद है उतना बिजनेस, हाँ, तो उतना बिजनेस किया था हिंदी में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और जो कलेक्शंस थे और उसके बाद जब वो डिजिटल पे आई या सैटेलाइट पे आई तो उसका जो एक गुडविल थी, फैंस थे, वो मल्टीप्लाई होते गए। ठीक उसी तरह अब ऐसा लगता है कि अब इस फिल्म के साथ भी होगा। और कंतारा का जो इनफैक्ट कंतारा को ये एडवांटेज है कि भाई वो कर्नाटक में रिलीज हो चुकी है और कन्नड़ा वर्जन में वो रिलीज हो चुकी है और कन्नड़ा वर्जन में इस फिल्म ने धूम मचाई है। कितनी गर्व की बात है कि एक हिंदुस्तानी फिल्म, एक कन्नड़ा फिल्म टिकट खिड़की पे धूम मचा रही है और इसे सब आप हिंदी में भी देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो मुझे नहीं मेरी व्यक्तिगत राय में ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मुझे ऐसा यकीन है कि ये फिल्म हिंदुस्तान के बाहर भी, विदेशी मुल्कों में भी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। राइट, हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो और एक रूटेड फिल्म बनाई गई है और जो सैंक्टिटी होती है जो कन्नड़ा में रिलीज हुई थी उसको बरकरार रखते हुए हिंदी में भी आ चुकी है। अब देखते हैं कि हिंदी में किस तरह प्रदर्शन करती है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर किया और फिल्म आपको कैसी लगी ये बातें आपने बताई कांतारा को लेकर। अब देखते हैं वीकेंड के बाद क्या प्रदर्शन होता है।